स्पोर्ट्स टुडे के साथ मैं हूं आसिफ बलोच और आज आप बड़ा मैच होने वाला है। वैसे तो पीएसएल के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं, रोज एक बड़ा अच्छा और बड़ा कमाल का मैच होता है। कभी बैटिंग बड़ी कमाल हो जाती है, कभी बॉलिंग का जो है वो सानी कोई नहीं होता। और आज 20वां मैच खेला जाना है। लाहौर कलंदर जो कि टॉपर्स ऑफ द टेबल हैं और डिफाई चैंपियन भी हैं और इसके साथ साथ आज के मेजबान भी हैं। कदाफी स्टेडियम में ये मैच होगा अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। ग्रुप की जो दो टॉप की टीमें हैं जनाब, तो नेक टू नेक मैच होगा। मुल्तान स्टेडियम में हमने ये मैच देखा था कि 1 रन से लाहौर कलंदर ने ये मैच जीता था और मुसलसल तीसरी फतह जो है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। पिछले सीजन 2 जो है मैच जीते थे अगेंस्ट मुल्तान, फाइनल भी वो जीत गए थे, तो आज भी वो जीत गए। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब ताहिर लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनके तजिए से भी हम जो है इस्तिफादा हासिल करेंगे। ताहिर साहब, वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो ये बताएं, थोड़ा सा कल वाले मैच पे बात कर लेते हैं कि कल मैच था कराची किंग्स के लिए डू एंड डाई। तो मेरा ख्याल है डाई हो गए हैं, लेकिन आपके मुताबिक अभी भी डू कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आगे आपसे पूछेंगे, लेकिन कल ताहिर साहब क्या हुआ? टॉस जो है वो जीता, ठीक है, एक अच्छी चीज़ हुई। और बार बार बात हो रही थी कि आप बैटिंग क्यों नहीं करते। कल बैटिंग भी की, वो भी ठीक है। कल रन्स ऑन द बोर्ड लगा दिए, 200 का टारगेट कर दिया, वो भी ठीक है। उसके बाद कहाँ गलती हो गई भाई? देखिए, कल भी बात यही हो रही थी कि सबसे पहली तो चीज़ ये आ रही थी कि हमेशा पहले अमाद वसीम जो है ना पहले बॉलिंग की तरफ जाते थे, लेकिन कल टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग भी की। और जिस तरीके के साथ कल जो विकेट थी पिंडी की, तो उसमें आपको पहले ही अंदाज़ा था, एक बड़ा स्कोर पहले भी स्कोर बोर्ड जो पे जो है ना वो सच चुका था। तो मैं भी यही कह रहा था कि वाकई कराची किंग्स के लिए पीएसएल के प्लेऑफ के लिए जो है ना कल वाला जो मैच जीतना था ना वो बहुत ज़रूरी था। एक तो उन्होंने जो 50% जो वर्क था वो तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया कि उन्होंने 200 जो है ना वो ऑन बोर्ड किया और 202 का टारगेट दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 202 करने के बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो अपने हदफ का दिफा करने में नाकाम रही है। और उसमें सबसे बड़ी मैं ये एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें, आमिर ने बॉल अच्छा किया, लेकिन जो अग्रेशन या जो उनकी झलक हमें पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में नजर आई वो वैसी कंडीशन नहीं है। और एक तरफ आमिर बेशक 3 या 4 ओवर्स में उन्होंने वो अपना स्पेल तो कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो बॉलर्स थे वो बिल्कुल ही जो है ना अपनी उस जीत की तरफ अपना उस ट्रैक या अपने रिथम को नहीं संभाल सके जो कि उनको करना चाहिए था। अब अकेला कप्तान क्या कर सकता है? अमाद वसीम ने कल बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 92 रन उन्होंने बनाए और मेरा ख्याल में क्या कराची किंग्स में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो है ना वो बैट्समैन है। लेकिन 202 जो कि एक नफसियाती एक दबाव होता है कि एक टीम जो है ना वो 200 करके जा रही है और 202 का टारगेट दे रही है और आप सेकंड टाइम में खेल रहे हो और उसके बावजूद आप 3 विकेटें ले लेते हो, फिर भी आप जो है ना वो इतना बड़ा टारगेट ऐसे आसानी के साथ चेज करवा देते हो कि 19.2 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरीके के साथ परखच्चे उड़ाए हैं, मेरा ख्याल में कि जो बैटिंग चल रही है आजम खान की, जो से एक पिछले मैच में जो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जिस तरह धोया वैसे ही उन्होंने कल उनकी वही झलक नजर आई और मैच फिनिशर बन के वो जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कल नाम भी थे, लेकिन जो है ना जो क्रेडिट जाता है वो मैं कहूंगा कि उन दोनों टीमों में जो डिफरेंस था ना वो जो डिफरेंस था ना वो आजम खान की बैटिंग है। और जिस तरीके के साथ आजम खान जो है ना वो जैसे उनका नाम है, तो अगर ततारियों का अगर आपने लफ्ज सुना हुआ तो उसमें खाने आजम को जो सबसे बड़ा होता है उसको खाने आजम कहा जाता है। तो उसके सामने तो किंग्स ने अपने सर झुकाए हुए थे। आप ये लकब बाबर आजम को नहीं, वो बाबर आजम है, किंग खान वो जो है ना वो उनको जो बाबर में हम रहते हैं, लेकिन खाने आजम का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया। जी अच्छा, अब ताहिर साहब ये बताएं कि कराची किंग्स के लिए अब कोई रास्ता नज़र आता है यार? कोई वो कहते हैं ना कि शायद बादल बरस जाएं, बिजली कड़क जाए, पहाड़ टूट जाएं और कुछ ऐसा हो जाए कि कराची किंग्स और उनके जो मद्दाह हैं वो सोच लें यार हमारी टीम अभी भी जा सकती है। उसके लिए पहले जीतना पड़ेगा, खुद तो जीतना पड़ेगा। चले अगर 2 मैच वो जीत भी जाते हैं आखिरी के, क्या पॉसिबिलिटी इसमें ये होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी अब तो एक खास यानी कि ख्वाहिश हो सकती है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन होना क्या होता है कि जब जो चीज़ आपके हाथ में है और आप अपने हाथ से अपनी मुट्ठी को मजबूत नहीं कर सकते, वो चीज़ अपने पास नहीं रख सकते। अब तो आपने गेंद जो है ना दूसरी कोर्ट में डाली हुई है ना कि अब अगर इस तरह हो जाए, मसलन अब मैं ख्वाहिश है कि कराची किंग्स, बाकी उसके सिर्फ 2 मैचेस पड़े हुए हैं, अब उसके 8 मैचेस में उसके 6 मैच में लूजर है और 2 मैच उन्होंने जीते हैं। एक उन्होंने लाहौर कलंदर को और एक मुल्तान सुल्तान, दो टॉपर्स हैं जो इस वक्त उनको हराया हुआ है।
तो अब होना ये है कि अगर हम पॉइंट्स टेबल पे देखें तो लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान नंबर 1 नंबर 2 पे हैं। फिर उसके बाद अब ये चाहेंगे कि पेशावर जुल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने सारे अगले मैच हार जाएं। अच्छा, अब वो अगर वो हारते हैं तो फिर जाके इनकी कोई उम्मीद आती है, और लेकिन फिर ये भी उम्मीद भी वो उस हार सूरत भी में जाएं होंगे, तो सारे रन रेट बाकी पे। 2 मैच इनको देखना पड़ेगा, जीतना पड़ेंगे और साथ बेहतर रन रेट पे होगा। ठीक है। अब कोशिश ये होगी कि मैं कह सकता हूं कि कोयटा जो आगे मैच है, कोयटा मुल्तान को हरा दे, ठीक है, इस तरह पेशावर इस्लामाबाद को हरा दे, और इस तरह कराची जो है ना फिर बाद में लाहौर को हरा दे। इस तरह जब ये 28वां 29वां और 30वां मैच होगा ना, इससे पहले क्योंकि अब इन्होंने आखिर में जाके अपने मैचेस खेलने हैं, इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जुल्मी अपने सारे मैचेस हारे। फिर उसके बाद इनके जब पॉइंट्स टेबल पे जहां पे रुकेंगे, अगर इस तरह हो जाता है कि ये टीमें इस तरीके से अगर एक दूसरे को हरा देती हैं तो फिर मैच पॉइंट्स आ जाएंगे 8-8। फिर उन 8-8 पॉइंट्स पे ये देखा जाएगा कि किस टीम का रन रेट बेहतर है। अगर इस तरीके ये ख्वाहिश तो हो सकती है ये 99.99 मेरे ख्याल में परसेंट मैं ये कहूंगा कि कराची किंग्स मेरा ख्याल में कि उसका सफर खत्म हो चुका है, लेकिन एक चांस, एक उम्मीद, एक ख्वाहिश हो सकती है, और वो इस तरह कुदरत हो का सकती निजाम है। चल सकता है, बिल्कुल हो सकता कुदरत है। का निजाम चल सकता है। बाकी आपने जैसे कहा कि 99.9% चांसेस हैं कि जो कराची की टीम है वो इस वक्त मेरा ख्याल में कह रहा हूं, है। बिल्कुल ऐसे वो ऐसे ही है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर तो वो भी जीत सकते हैं। तो ना आप बने आप कहने का मतलब है कि जल्जला है सारे मर जाए फिर मैं जाऊं। नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो हम थोड़ी सी कराची के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल बड़ा अच्छा खेला, और आजम खान एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो भी अपोजिशन के लिए अगर वो खड़े होते हैं तो वो मैच खत्म कर देते हैं। उन्होंने एक दफा नहीं, कई दफा उन्होंने ये किया। लेकिन ताहिर साहब, कराची की टीम, शुएब मलिक उसका पार्ट थे, मोहम्मद आमिर थे, इमाद वसीम थे। बड़ी बातें हो रही थी जब बाबर आजम खुद छोड़ के गए, पेशावर जुल्मी में वो गए, उसके बाद से बातें हो रही थी कि शायद इमाद वसीम टीम में पॉजिटिविटी लेके आए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि टोटल 18 मैच उन्होंने खेले हैं और 3 मैच जीते हैं इन 2 ईयर्स, 2 सीज़न के अंदर। इमाद वसीम PSL जो है वो 6 उन्होंने अपने नाम किया था गालबन। तो वो क्या गलतियां हुई कराची से, बड़े क्लोज इनकाउंटर्स भी हुए। मुल्तान वाले मैच 6 रन चाहिए थे 4 बॉलों पे, वो हार गए। फिर इस तरह 1-2 मैचेस में 1-2 रनों से हार गए। गलतियां कहाँ हुई, क्या कहेंगे? अभी खैर इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऑन द पेपर ऐसे ही लग रहा है कि दे आर आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। देखिए, जहां तक गलती की मैंने कल मैं बात कर रहा था कि वसीम अकरम बड़ा गुस्से में थे, और खासतौर पर जिस तरीके के साथ कराची किंग्स ये परफॉर्म कर रही है, वो देखा तो यही जाए ना कि वाकई आपकी बात है कि PSL 6 को जीतने के बाद PSL 7 में जिस तरीके के साथ ये लेट डाउन हुए हैं, उसके बाद फिर PSL 8 में एक था कि भाई शायद कराची जो है ना वो किंग्स की तरह जो है ना वो फतवाहत लेती हुई हमें आगे नजर आएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर 10 मैच वो देखे जाएँ और 8 मैच 18 मैचों में 15 मैचों में उनको शिकस्त हुई है, और 3 मैच उन्होंने अभी तक 7 और 8 में जीते हैं। तो इसमें मैं यही देख रहा हूँ कि बॉलिंग उनकी बहुत वीक जा रही है। अब उनके बॉलिंग, उनके बैट्समैन फिर भी गिरते पड़ते जो है ना कोई टारगेट जो है ना वो सजा देते हैं, लेकिन असल चीज ये है कि उनके बॉलिंग इसमें ये कप्तान के बाद तो जो रिसोर्सेज होंगे वो यूटिलाइज, तो यही कह सकते हैं ना, ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं, बिल्कुल एंड्रो टाई खेल रहे हैं, शम्सी हैं। अच्छा, फिर प्लाटिनियम में आप इमरान ताहिर को ले रहे हैं। इमरान ताहिर, लेकिन आपने खिलाया नहीं उनको, शुरू के मैचेस में खिलाया, शुरू के मैचेस में खिलाया, बाद में आपने उनको नहीं चांस दिया। 43 साल के इंसान को, कि जिसको अब ऑलमोस्ट, जिसकी क्रिकेट ठीक है उनका एक टैलेंट था, लेकिन 43 साल का आदमी आप प्लाटिनियम में ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हैदर अली को आपने प्लाटिनियम में ले लिया। फिर बाबर ज़ाहिरी बात जब गए थे तो उन्होंने हैदर को लिया, एंड देन शुएब मलिक को लिया, और बड़ी बातें हुई। तो क्या कहेंगे, बॉलिंग ही एक ऐसा फैक्टर था, या बैटिंग में भी हम देखते हैं कि हैदर अली भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, शर्जील खान भी जो है वो बड़ा जो है लगे ही नहीं। सेकंड टॉप स्कोरर हैं इमाद वसीम इस पूरे टूर्नामेंट के, तो उनके अलावा तो कोई खेलता दिखाई नहीं दे रहा हमें। तो यही है ना कि वन मैन शो हो रहा है। आप पिछली दफा PSL 7 का भी देख लें तो कप्तान बाबर आजम ही उनकी तरफ से स्कोर कर रहे थे, बाकी तो पूरी टीम जो है ना वो बिल्कुल ही हाथ बांध के खड़ी हुई थी। ठीक है, ऐसे ही अब है। अभी मैं ये बात कर रहा था कि वसीम अकरम जो कल जो हम उनका इंटरव्यू जो इतलात आ रही थी, जो सुना भी है, वो यही था कि वो कराची किंग्स की जो टीम मैदान में उतरती है वो टीम की लग ऐसे रहे कि टीम सिलेक्शन में उनका किरदार है, हालांकि वो कोच है। तो शायद कोई परचेज सिस्टम, या मैं वैसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई जो है ना मैदान में हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि पूरी टीम एफर्ट कर रही हो कि हमने जीतना है। तो इसमें अबाद वसीम को देख लें कि वो उन्होंने भी पहला जो मैच जो उन्होंने जीता था लोअर किंग्स, उसमें भी अबाद वसीम की हमें बैटिंग नजर आती है। ठीक है ना, फिर उसके अलावा जब आपको जहां पर विकेटें लेने की जरूरत पड़ती है, आप वहां पर आपकी जो कप्तानी होती है ना कि आपने जो प्रेशर उनके ऊपर बढ़ाना होता है, आप उस वो प्रेशर आप कोलैप्स कर जाते हैं। कप्तानी तो
उनकी बड़ी, आप देखे ना कि कल 200 बनाया फिर उसको डिफेंड नहीं कर सके, 3 बिल्कुल, खिलाड़ी आउट हो जाते हैं जल्मी के 2 रन पे, और उसके बाद आप 200 स्कोर करवा देते वही हैं। ना कि आप वो प्रेशर जो था ना, वो खोल जो है ना, वो असल में आप उस खोल को कायम ही नहीं कर पाते। आपका जो प्रेशर दूसरी टीम पे पड़ना होता है वो उस हिसाब से बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। या तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स कर जाते हैं, या तो फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या है, हमने किस मौके पर किस बॉलर को यूटिलाइज करना है। आप सिर्फ वही एक चीज है कि आपने बॉल करवानी है जहां पे जरूरत पड़ती है कि आपको विकेट की जरूरत है। मेरा ख्याल में अगर पेशावर जल्मी के खिलाफ अगर आमिर को ओवर कंटिन्यू किए जाते तो तीसरा ओवर उससे करवा लिया जाता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन स्पिनर को भी वसीम ने कल 2 अपने ओवर कराए, मतलब कोई दो ओवर नहीं कराया। और जिस तरह तबरेज शमसी को आजम खान ने कल मारा है, तो वो आप उसकी उनकी जो ना उनके टैलेंट का, बेशक उनकी फिटनेस मसाइल जो भी हो गए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के साथ कल बैटिंग की है, मैं तो वाकई मैं थोड़ा उनके साथ, मेरे यानी कि वो उसमें नहीं थे गुड बुक में, या मैं नहीं थे ना, तो मैं उनको बिल्कुल ही नहीं समझा सकता। शायद आपको याद होगा उनके चचा जो थे, उनके साथ हमारी बात भी हो रही थी नदीम खान के साथ जब वो इधर आए हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने अंदाज को, और मुख्तलिफ 2 सालों में जो लीग्स के लिए जिस तरीके के साथ उनको, जब आपका दिन चल रहा हो, आपका बैट चल रहा हो, तो आप इस तरीके के साथ सामने वाले को मारते हैं ना कि उसको खुद भी समझ नहीं आती। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि अमाद वसीम के लिए 202 रन बज़ाहिर है बहुत पुरसुकून एक टारगेट था, लेकिन जिस तरीके के साथ वो एक क्या कहते हैं कि मारा है आजम खान ने उनके बॉलर्स को, वो मेरा ख्याल में कि जो है ना आजम खान जो है ना वो एक डिफरेंस था दोनों टीमों के दरमियान। और एक चीज मैं बता दूं कि आजम खान जिस मैच में चले वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के, हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ऐसे उनके पास टैलेंट है। अच्छा, आपको याद होगा, सॉरी मैं एक चीज में ऐड करूंगा, आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में जब आजम खान स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन न्यूजीलैंड वाला जो वाकया हुआ था, उसमें बाद फिर आपने एक आपस में एक टूर्नामेंट किया था पाकिस्तान कप के नाम से, जिसमें आपस में सारे थे, उसमें आजम खान परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको T20 की वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल, लेकिन वो ड्रॉप होता है। अच्छा ताहिर, आखिरी सवाल इस मैच के बारे से, फिर हम आज के मैच के बात करेंगे। कासिम अकरम एक हमारे अंडर 19 के कप्तान, ही इज द ओनली प्लेयर इन अंडर 19 हु हैज स्कोर्ड सेंचुरी एंड टूक 5 विकेट्स इन अ सिंगल मैच, ठीक है। तो ऐसा टैलेंट, और पिछले साल भी आपको याद होगा कासिम अकरम जो कराची एक ही मैच जीता था अगेंस्ट लाहौर कलंदर, उसमें भी कासिम अकरम ही की जो है कंट्रीब्यूशन थी। क्या वजह है कि बार बार उस बच्चे को नहीं खिलाया जा रहा? उसकी जगह हम देख रहे हैं कि न्याजी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह, हालांकि वो भी अंडर 19 का बच्चा है, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो क्यों कासिम अकरम को चांसेस नहीं दिए? देखिए, जब आपकी टीम जीत रही होती है ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होता है, या तो आप उसके बाद चांस लेते हैं, आप गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है ना। अब आपके जो आपकी बेस्ट 11 है, आपके सामने जो प्लेयर्स मौजूद हैं, आप उसमें से उन 20 में से 15 में से आप प्लेइंग 11 निकालते हैं और आप समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट हैं। जब वो भी आपको परफॉर्म ना दे रहे हो, तो फिर आप किसी और पर तकिया करते हुए थोड़ा सा आपको घबराहट भी होती है और आप उस गैम्बलिंग की तरफ नहीं जाते। मेरा ख्याल में कि उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। पिछले साल भी वो मैचेस खेले हैं, लेकिन इस दफा अभी तक मेरा ख्याल में उनको यूटिलाइज नहीं किया गया, उनको मैदान में नहीं उतारा गया। तो अब शायद कंडीशन ये है कि अगर आप ये देख लेंगे कि शायद अगले 2 मैचेस में उनको शायद कोई मौका मिले कि उनको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि कहानी तो तकरीबन जो है ना वो डूब चुकी है। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर देते तो इसका सारा कसूर कौन लेगा? क्या कोच लेंगे या इमाद वसीम? अच्छा ताहिर, अब ये कराची किंग्स के ऊपर तो बात होगी कि उन्होंने 8 में से अब 6 मुकाबले हार लिए हैं, तो उनके लिए अब क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर वो 5वें नंबर पर हैं 4 पॉइंट्स के साथ, तो अब उनके लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ताहिर कहते हैं 99% वो बाहर हो गए हैं और कोई एक मौजूदा ही उनको अब प्ले ऑफ तक रसाई दे सकता है। ताहिर, आज की मैच की बात करेंगे, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, 2 टाइटन्स का मुकाबला कहा जा रहा है, 2 ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कहा जा रहा है, जो मैदान के अंदर होंगे कि एक नंबर 1 की टीम है और एक नंबर 2 है। एक जो टीम है उन्होंने 4 मुकाबले जो हैं वो विन किए हैं और एक ने 5 मुकाबले जो हैं वो विन किए हैं। तो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान जब भी ये टकराते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक मुल्तान सुल्तान हर टीम के खिलाफ बड़ी सुल्तानी तरीके से खेलते हैं, लेकिन इनके खिलाफ आकर लगता है कि कहीं ना कहीं डर जाते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 मैचों में मुल्तान सुल्तान मुसलसल लूज कर रहे हैं लाहौर से। एक इसमें एक फाइनल भी शामिल है और इसके अलावा 2 मैचेस PSL। ठीक है जी।
बात यह है कि आज देखना है कि मुल्तान सुल्तान, देखिए मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर ने PSL 8 का पहला मैच उनके होम ग्राउंड में शिकस्त दी, ठीक है। और अभी तक लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड में 3 मैचेस खेले हैं और तीनों में उन्होंने फतहयाब वो हुए हैं। अब चौथा मैच वो जीत के अज़म के लिए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि रिजवान को और जो है ना, और उसके अलावा जो उनके शान मसूद हैं, इस वक्त उनकी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन अब पिछला मैच रोसो भी है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जो है ना, मेरा ख्याल में कि सॉरी कराची किंग्स के खिलाफ जो है ना, रोसो बैटिंग मिडल ऑर्डर में वो नहीं चल सके, जिसके पूरी टीम 101 रन पर बना जो है ना वो आउट हो गई थी। तो हाँ, तो ये एक चीज ये है कि रिजवान और शाहीन अफरीदी दुनिया का वो जाहर मिजाज और फास्ट बॉलर है, जो कि सबको पता है कि वो नई बॉल के साथ जो है ना, वो पहले ओवर में नहीं तो दूसरे ओवर में विकेट लाजमी जो है ना वो लेते हैं, तो स्पेशलिस्ट हैं। तो उस एक दुनिया के इतने बड़े बॉलर के सामने आप बैटिंग नहीं कर सकते, चाहे आपका पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा नाम हो, क्योंकि ये एक चट्टान से टकराव है, या एक जो है ना एक बहुत बड़ा एक मार्का होता है कि जब आप अपने जैसे एक दुश्मन को इस तरह जेर कर दें कि वो चारों शाने चित हो जाए। तो शाहीन अफरीदी इस कदर ऐसा नहीं है कि उसको आसानी के साथ शिकस्त दी जा सके। आप ये देखें कि उनका अभी पिछला जो मैच हुआ था, ये जिसमें 148 कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, वो 5वें 6ठे नंबर पर आ गए हैं। हालांकि एक कप्तान, ये एक अग्रेशन है ना उनका, कि उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आगे से जो है ना अपने आप को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो आए, और उन्होंने 15 गेंदों पर 16 रन। मैं ये कहता हूं कि जब आपका जज्बा और आपका दिल बड़ा हो और आपको जीत भी मिल रही हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है। हाँ, अगर आज लाहौर कलंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होकर खेला तो शायद मुल्तान जो है ना उसको जेर कर जाए, लेकिन मुझे क्योंकि बीइंग मुल्तान होने के नाते मैं अमूमन यही कहता हूं कि मुल्तान सुल्तान आज वाला मैच जीत सकता है, अगर टीम की हिकमत अमली कुछ बेहतर होगी। अच्छा जी, अगर टॉप स्कोरर की बात की जाए तो सबसे पहले तो रिजवान आते हैं और टॉप विकेट टेकर में एहसानुल्लाह आते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुल्तान डोमिनेट करती है, लेकिन दूसरी तरफ भी फखर जमान है जो कि अब थर्ड हो गए हैं, सेकंड थे पहले, इमाद ने उनकी जगह ले ली, तो अब वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सैम बिलिंग फिर वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग ठीक है, फखर जमान के ऊपर नहीं है, और फिर रजा ने पिछले मैच में तो कमाल बैटिंग कर दी। तो क्या कहेंगे, मुल्तान के पास भी मिलर भी हैं, रूसो भी हैं, फिर रिजवान भी हैं, अच्छी टक्कर है। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग देखी जाए, बॉलिंग का बताएं कि किसकी स्ट्रॉन्ग है। राशिद खान है, फिर उनके साथ जारी बात है हारिस रऊफ, जमान खान, शाहीन अफरीदी, डेविड वीजा, मतलब रजा भी बॉल करते हैं। तो ये बॉलिंग तो मेरे ख्याल में PSL की सबसे स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। और मुल्तान में भी कम नहीं है, एहसानुल्लाह पेसर है, ठीक है, तो उनके पास भी जारी बात है उसामा भी हैं। तो क्या कहेंगे, कैसा मैच होने वाला? देखिए, एक तो लाहौर कलंदर में ना एक तो सबसे पहले आसिफ ये एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि पिछले मैच में जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फखर जल्दी आउट हो गए, ताहिर बेग आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक, सैम बिलिंग्स ये नहीं चल सके। अमूमन तौर पर देखा जाए तो पिछले मैचेस में उनकी टॉप ऑर्डर नहीं स्कोर किया, लेकिन ज्यादातर उसने फखर ने 17 छक्के लगा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और जो है ना उन्होंने कामरान अकमल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है छक्कों का PSL में। तो अब आप ये देख लें कि अब सिकंदर रजा ने जिस तरीके के साथ आके बैटिंग की, और उसके बाद राशिद खान के साथ उनकी 69 रन की जो पार्टनरशिप लगी, मैं ये कहता हूं कि इसका जो असरात हैं वो पूरी टीम पर गए होंगे। उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि भाई अगर जो है ना, अगर हमारी टॉप ऑर्डर लूज कर रही है तो इतने हमारे जो है ना मिडल ऑर्डर में या हमारे लोअर ऑर्डर में इतनी कैपेसिटी है कि वो स्कोर को जो है ना वो इस कदर रीजनेबल जो है ना वो कर दे, रीजनेबल कि वो किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं। अब देखिए, एक तरफ से शाहीन अफरीदी, दूसरी तरफ से हारिस रऊफ, फिर उसके बाद आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास राशिद खान एक बहुत बड़ा नाम है, फिर उसके बाद डेविड वीजा। तो ये वो बॉलर, वो बॉलिंग स्ट्राइक है जिसको अगर आप 130-35 का अगर उनकी टीम को टारगेट देती है, और जिस तरीके के साथ उनकी फॉर्म लगी है और जिस तरीके के साथ बॉल उनका जो है ना पड़ रहा है विकेट पर, तो मेरा ख्याल में कि ये जो है ना PSL की मैं कहूंगा सबसे बेस्ट जो है ना वो बॉलिंग अटैक है, और वो किसी भी टीम को जो है ना वो उसकी परखच्चे उड़ा सकता है। और आप देख लें कि 148 जब हुआ था आपके साथ, मेरी एक जगह हम बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे, मैंने कहा था कि अगर ये 130-140 हो गया लाहौर कलंदर का तो मैच बड़ा दिलचस्प होगा। फिर भी मैं पूरी यकीन नहीं था कि मैच जीत जाएंगे, लेकिन लाहौर कलंदर ने वो मैच जीता। तो यही एक कॉन्फिडेंस आ गया इससे। एक तो एक लो स्कोरिंग मैच उन्होंने जीता,
दूसरा उनकी लोअर जो है ना बैटिंग लाइन ने आके स्कोर किया, इसका जो असरात जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसका प्लस पॉइंट जो है ना वो लाहौर कलंदर के खिलाफ लाहौर कलंदर के पास गया और लाहौर कलंदर आज वाले मैच में उसी कॉन्फिडेंस के साथ मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उतरेगा। और अगर देखा जाए तो अगर साइड को देखा जाए तो मेरा ख्याल में कि बेशक वहां पर इहसान उल्लाह है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो पेसर बहुत अच्छे हैं, 150 के 148 प्लस कर रहे हैं, लेकिन शाहीन जो है उनके सामने वो मैं कहूंगा कि लाहौर कलंदर को प्लस पॉइंट है। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि आप अब कैसे देखते हैं कि लाहौर कलंदर मुसलसल 3 मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर जीत के गए और कराची किंग्स से जो है लास्ट मैच मुल्तान सुल्तान हार के आ रहा है, तो क्या माइंड में होगा और इस वक्त दोनों टीमें क्या सोच रही होंगी? आप आज फेवरेट किसको दे रहे हैं? वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन ऑन स्टैट बेसिस आप किसको दे रहे हैं? नहीं, वैसे ऑन स्टैट तो मैं लाहौर कलंदर की तरफ ही जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे आप मुझसे हार्डली पूछते हैं तो मैं कहूंगा मुल्तान सुल्तान, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे देखा जाए कि एक टीम जीत के आ रही है, एक टीम मैच लूज करके आ रही है, ठीक है, और अभी मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि वो लो स्कोरिंग मैच वो जीत के आ रहे हैं, तो इससे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा और इससे आगे अभी उनकी जो टीम है उनकी वो जो है ना उसमें जो खुद एतमादी है वो बढ़ेगी और मजीद जो है ना वो आगे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल में कि लाहौर कलंदर जो है ना अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए या इस वक्त उनकी जीत के परसेंटेज को देखा जाए या उनका जो इस वक्त कम्बिनेशन बन चुका है तो मुल्तान सुल्तान से वो 1 पॉइंट ऊपर है। चलें जी, ताहिर साहब के मुताबिक जो उनका दिल है वो तो जाहिर बात है हमेशा धड़कता है मुल्तान के लिए लेकिन उनका दिमाग कह रहा है कि लाहौर कलंदर आज जो है वो जीतेगी। खैर जी, अभी कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है तो आपको इस मैच के हवाले से और जो आने वाले मैचेस हैं उसके हवाले से मजीद भी तफसीलात देंगे। तब तक अपने मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।